दोस्तों, एशिया कप हुआ, पहलगाम हमले के बावजूद हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मैच भी हो गए, एक बार नहीं 3-3 बार हो गए। पहली बार में तो लोगों ने फिर भी बॉयकॉट का नारा लगाया था, लेकिन फाइनल तक आते आते बहुत सारे लोगों की देशभक्ति मैच बॉयकॉट करने में नहीं बल्कि पाकिस्तान को धोने में शिफ्ट हो गई। फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस मैच से खुश नहीं थे। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एक बार फिर से डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार हो जाइए। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले साल फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप होना है और इंडिया में ही होना है। लेकिन फिर से एक ICC टूर्नामेंट में अचानक से पता नहीं कैसे इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में आ गए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बहुत पहले जब टीमों को ग्रुप्स में डिवाइड करने का मेथड हमने समझना चाहा तो हमको ये पता चला कि टीम रैंकिंग के हिसाब से ग्रुप डिवाइड होते हैं। लेकिन सालों साल इंडिया की भी रैंकिंग चेंज होती रही और पाकिस्तान की भी। लेकिन हर साल पता नहीं कैसे इंडिया और पाकिस्तान ICC टूर्नामेंट में हमेशा से एक ही ग्रुप में एक साथ नजर आते हैं। ये डेफिनेटली रैंडम मामला तो नहीं है। एक बार फिर से खबर आ रही है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में होने वाले हैं। वाह शैंपी वाह। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या सैंक्शंस लगाए और किस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, ये बात सभी को पता है। कमर तोड़ी है ये तो मैं बोल रहा हूँ, पर असली में क्या तोड़ा गया है वो आप जानते ही हैं, नहीं? लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर भी सख्त रुख अपनाया और हमको ये बताया गया कि किसी भी ICC टूर्नामेंट में अब इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं रहेंगे, क्योंकि BCCI ने इस बात पर कड़ा एतराज दर्ज कराया है। लेकिन जब कुछ ही महीने बाद हमको पता चला कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा गया है, तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर हमारा पहला रिएक्शन यही था, तो साले का। लेकिन एशिया कप में जब इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में थे तो हमको ये वाला चूरन चटाया गया था कि भाई साहब, ये जो ग्रुप बनाया गया है, जो एशिया कप हो रहा है, वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल करवाता है और अब की बार वहां पर मोहसिन नकवी हैं अध्यक्ष, इसलिए हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा चलो मान लेते हैं, लेकिन इस बात का लिटमस टेस्ट तो भैया ICC टूर्नामेंट में होना था, क्योंकि यहाँ पर तो पाकिस्तान की कुछ नहीं चलती। ये बात तो सभी को पता थी। इनफैक्ट ICC में तो हमारे अपने जय शाह बैठे हुए हैं। हमें लगा था कि मोटा भाई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्टैंड लिया था वो स्पोर्ट्स में भी करके दिखाएंगे। लेकिन ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में रखे जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान के क्लैश की डेट भी आ गई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को रखा गया है, जो कि संडे है, ताकि सबकी छुट्टी रहे और इस मैच को बढ़िया व्यूअरशिप मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के अलावा इस ग्रुप में नामीबिया, अमेरिका और नीदरलैंड्स को भी रखा गया है। हर ग्रुप से 2 टीमों को आगे जाना है। बेसिकली ये भी लोगों को षड्यंत्र ही लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को एक तरीके से अगले ग्रुप में जाने के लिए फ्री पास मिल गया है। भारत अपना पहला मैच अमेरिका से खेलेगा और पीछे पीछे उसके मैच नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड से भी होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी। इसके अलावा भारत के मैच मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। अहमदाबाद में ही फाइनल होना है, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर जाती है तो फाइनल कोलंबो शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, फाइनल में पाकिस्तान तभी पहुंच सकता है जब कराची एयरपोर्ट का नाम बदलकर फाइनल रख दिया जाए। अजीब मेरा घंटा। लेकिन एक बार जरा आपको इतिहास बता देते हैं। 2008 तक भारत पाकिस्तान के रिलेशंस क्रिकेट के टर्म में बढ़िया थे। उस दशक में 2 बार भारतीय टीम पाकिस्तान गई और 1 बार पाकिस्तान की टीम भी भारत आई। फुल बायलैटरल सीरीज खेली गई, टेस्ट भी, वनडे भी। फिर जब IPL शुरू हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान के खिलाड़ी 2008 वाला सीजन खेले और क्लब क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान का भेद ही मिट गया। आप सोच सकते हो कि भारत की धरती पर मैच हो, शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग आमने सामने हो, शोएब अख्तर वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दें और इस विकेट पर पूरा स्टेडियम झूम जाए। 2008 कोलकाता में ये हुआ था, क्योंकि उस वक्त पर शोएब अख्तर पाकिस्तान से नहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे थे और वीरेंद्र सहवाग भारत के लिए नहीं, दिल्ली के लिए खेल रहे थे। इस IPL में कामरान अकमल और सोहेल तनवीर की टीम राजस्थान IPL ट्रॉफी भी जीती, जो कि आज भी कई भारतीय खिलाड़ियों के नसीब में नहीं आई है। क्या? IPL ट्रॉफी। लेकिन पाकिस्तान से कामरान अकमल और सोहेल तनवीर एक IPL ट्रॉफी जीत चुके हैं। लेकिन फिर होता है मुंबई में टेरर अटैक, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशंस एकदम खराब हो जाते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप आता है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल के टाइम पर दोनों टीमें आमने सामने आ जाती हैं। लेकिन 2012 में पाकिस्तान की टीम वापस भारत आती है और एक छोटी सी बायलैटरल सीरीज खेलती है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस सदी की आखिरी बायलैटरल सीरीज साबित होती है। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान आपस में तो कभी नहीं खेलते, लेकिन अचानक से इसके बाद जितने भी ICC टूर्नामेंट होते हैं उसमें दोनों टीमों को सेम ग्रुप में रखा जाता है? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। वजह बहुत सिंपल है, पैसा। हम ऐसी कैपिटलिस्ट दुनिया में जी रहे हैं ना दोस्तों, जहां ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। आप अगर इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों से देशभक्ति, आइडियोलॉजी जैसी चीज एक्सपेक्ट करते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। जब इलेक्शन जीतने के बाद जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं, तो पैसे के लिए इंडिया पाकिस्तान तो आपस में बड़े आराम से खेल सकते हैं, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
क्योंकि आईसीसी का रेवेन्यू और पैसा इसी मैच से तो बनता है। इसलिए ये मैच किसी आईसीसी चेयरमैन के इंडियन या पाकिस्तानी होने पर डिपेंड नहीं करेगा। ये होगा और होकर रहेगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर की जेब इसी से चलती है और क्रिकेट इकोनॉमी में पैसे भी इसी मैच से बनते हैं। दोस्तों 2024 टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका में करवाने का फैसला लिया गया था ताकि वहां पर क्रिकेट प्रमोट हो। यह फैसला एकदम उल्टा पड़ा क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका की वजह से घाटे में चला गया। सिर्फ एक ही मैच था जो अमेरिका में होने के बावजूद फायदे में था और वो था इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब अगर आईसीसी के क्रिकेट की एडवर्टीजमेंट इंडिया पाकिस्तान मैच कराकर ही हो रही है तो वो हर तरीके से इंडिया पाकिस्तान मैच कराने की कोशिश करेगा। और सवाल भी यही किए जाएंगे कि अगर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच का मैच नहीं रुक रहा है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी और शुभमन गिल के बीच का मैच क्यों रुके? बताइए। बोलो बोलो टेल टेल। खैर, अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान हमेशा सेम ग्रुप में कैसे आ जाते हैं। कमेंट करना और ये भी बताना कि क्या आप उन लोगों में से हैं जो अब भी इंडिया पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।